Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the basic introduction of consumer behavior. What is consumer behavior? Consumer behavior is the process and activities people engaged in with when searching for a product or selecting or a product or a purchasing or a product, using evaluation and disposing of product and service so as a safety their needs and wants. कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है या किसी भी चीज की, जब इंसान या कोई भी पर्सन किसी भी चीज को खरीदता है, कि खरीदने के समय जो सिलेक्शन करता है उसको किस किस पैरामीटर्स पे इवेलुएट करता है और वो प्रोडक्ट उसी की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगी कि नहीं, इस पूरे प्रोसेस को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कंसर्न ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर। किसी भी एक कंज्यूमर की जो बिहेवियर है किस किस कंसर्न पे रुका होता है। तो पहला देखते हैं, हाउ पीपुल बाई, व्हाट दे बाई, व्हेन दे बाई एंड व्हाई दे बाई। पहला जो है उनका हाउ पीपुल बाई, मतलब कि कैसे लोग खरीदते हैं किसी भी सामान को, क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। ये 4 वाई जो है और एक एच जो है, इसमें आंसर होता है उसका। प्रोसेसेस यूज टू सेलेक्ट, बाई, यूज एंड डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑन मार्केटर। सबसे पहला जो कंसर्न होता है कि जो खरीदने का प्रोसेस है उसमें लोग क्यों खरीदें, तो वो तो डिसाइड हो गया। अब उसका यूज क्या है, उसको कब तक चलेगा, कब डिस्पोज करना है और इसका मार्केटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स जो मार्केटर्स हैं जो इसको बना रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर लास्ट जो है, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, बिहेवियर एंड मोटिवेशन। जो लास्ट वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी कंज्यूमर की, इंडिविजुअल की, वो जो है किसी भी मार्केटर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए तभी जिसके लिए उन्हें मोटिवेशन और उनके बिहेवियर को जानने और पहचानने से ही पता चलता है कि वो क्या खरीदेगा। फिर हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर इन अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक प्रोसेस, ईच स्टेज पोज वेरिड इशू एंड चैलेंजेस ऑफ द मार्केटर। किसी भी कंज्यूमर बिहेवियर के साथ जो कॉम्प्लेक्स, जो मतलब कठिनाई आती है किसी भी चीज को खरीदने से पहले, अगर पर्सन प्री परचेज मीन्स कि अगर खरीदने से पहले है तो वो क्या करेगा। हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड दैट ही शी नीड अ प्रोडक्ट। उसके पहले उसे कैसे पता चले कि उसे इस चीज की जरूरत है। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लर्न मोर अल्टरनेटिव चॉइस। फिर वो देखता है कि इस चीज के लिए सबसे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट और क्या हो सकता है जहां पे हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। फिर वहीं देखता है कि हाउ आर, जो मार्केटर है वो सोचता है कि हाउ आर कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड और चेंज। जो मार्केटर है वो देखते हैं कि जो कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है वो प्री परचेज के टाइम कैसे फॉर्म हुआ, मीन्स कैसे उनके दिमाग में आया कि ये चीज उन्हें चाहिए क्योंकि उनकी नीड्स है। व्हाट क्यूज डू कंज्यूमर यूज टू चूज inferior, which brands product are superior to others। और फिर वो सोचते हैं कि कंज्यूमर किस चीज को माइंड में रखते हुए किसी भी ब्रांड को सुपीरियर बताता है या फिर इंफीरियर यानी कि सस्ता या घटिया बताता है। फिर हम बात करते हैं परचेज। एट द टाइम ऑफ परचेज क्या होता है। परचेज के समय इज एक्वायरिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेसफुल और प्लेजेंट एक्सपीरियंस। परचेज के समय कस्टमर चाहता है कि उसे स्ट्रेसफुल ना हो और प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो। व्हाट डज अ प्रोडक्ट ब्रांड से अबाउट द कस्टमर। जो भी प्रोडक्ट है और ब्रांड है वो अगर जो बताता है वो वाली जो कि ये एक्सपीरियंस होगा, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर को। मार्केटर क्या सोचता है, how does situational factor such as peak of season
स्टोर्स डिस्प्ले अफेक्ट कंज्यूमर परचेज डिसीजन। मार्केटर सोचता है कि सीजन के हिसाब से स्टोर का डिस्प्ले चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि कस्टमर की जो परचेज डिसीजन है वो चेंज होते रहते हैं। फिर हम देखते हैं पोस्ट परचेज के टाइम कंज्यूमर क्या सोचता है कि ही हैज द ब्रांड चूजन सॉल्व कंज्यूमर प्रॉब्लम। वो सोचता है कि हमने जो ब्रांड लिया है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है जैसा कि उन्होंने बताया था, और ये हमारे नीड्स को फुलफिल, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा है। वहीं जो मार्केटर है वो सोचता है व्हाट डिटरमाइन वेदर अ कंज्यूमर विल सेटिस्फाइड विद द ब्रांड चॉइस वेदर ही शी विल बाई अगेन। मार्केटर अब सोचता है एक बार तो बेच लिया है, अगली बार अगर उससे तुम कस्टमर सेटिस्फाइड है तो फिर वो कब खरीदेगा। डज दिस पर्सन टेल्स अदर अबाउट हिज और हर एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंसिंग अदर परचेज डिसीजन। वो सोचते हैं कि ये लोग एक्सपीरियंस के बाद दूसरे लोगों को बताएंगे और वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए वो कंज्यूमर्स भी परचेज करना चाहेंगे हमारा प्रोडक्ट। फिर हम देखते हैं कि मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर। जो भी कोई भी अगर इंसान है कोई भी चीज खरीदता है तो उसके मॉडल, किस मॉडल पे बिहेवियर उसका क्या होता है। तो पहला है मार्केट स्टिमुलाई। मार्केट स्टिमुलाई मतलब कि वो प्रोडक्ट को देखता है, उसके बाद प्राइस देखता है और प्लेस और प्रमोशन। इस पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, किस प्राइस रेंज का है, उसका उस कंज्यूमर के इनकम के बीच में है कि नहीं उसकी प्राइस, और प्लेस उस मतलब उस वो उसके एक्सेसिबल है कि नहीं, एक्सेस कर सकता है कि नहीं, और प्रमोशन उसके बारे में उसको अवेयरनेस है कि नहीं। फिर जो अदर स्टिमुलाई होते हैं, जो इकोनॉमिकल फैक्टर यानी कि जो पैसे वाली बात है, मनी जो है। फिर पॉलिटिकल, उसका क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे, कि पॉलिटिकल उस प्रोडक्ट का कैसा है। फिर टेक्नोलॉजिकल मीन्स कि वो कितना टेकी है प्रोडक्ट, कितना फीचर भरे हुए हैं। और कल्चर, अगर वो कि यूज ही ना हो हमारे कल्चर में, हमारे यहाँ कोई यूज ना करे तो पर्सन नहीं खरीदेगा। फिर बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिपेंड होती हैं सो कल्चरल पे होती हैं, जैसे कि कल्चर की है, हिंदू धर्म के लोगों के अगर ये होना चाहिए तो ये होगा। अगर हम बात करें सोशल की, हमारे सोसाइटी में ये होना चाहिए तो होगा, मेरे अभी इनके यहाँ कार है तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। पर्सनल में कि इनके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। और साइकोलॉजिकल मीन्स की सोच कि हमारे पास कार खड़ी रही तो लोग सोचेंगे हम पैसे वाले हैं। बायर डिसीजन प्रोसेस जो है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन से होती है। सबसे पहले उसका प्रॉब्लम आता है बायर को, उसके बाद वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढता है कि वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो सके। फिर इवेल्युएट करता है उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद तुरंत परचेज डिसीजन लेता है। और उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर, खरीदने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन मीट हुई या नहीं हुई। फिर बायर का डिसीजन देखते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं। प्रोडक्ट तो चूज कर लेता है कि उसे इस प्रोडक्ट की जरूरत है। फिर उसे ब्रांड चूज करने में दिक्कत आती है कि कौन सा ब्रांड ले। फिर उसके बाद ये भी चूज करने में आती है किस डीलर के पास जाए जो कि बेस्ट प्राइस दे और होम डिलीवरी वगैरह दे दे। फिर बात होती है कि परचेज टाइमिंग, कि परचेज टाइमिंग किस टाइम खरीदे, होली के टाइम खरीदें, दिवाली के टाइम खरीदें, ऑफर ज्यादा मिलेगा, नॉर्मल डेज में खरीदें। ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंज्यूमर के लिए। और परचेज अमाउंट, इट मीन्स कि कितना पैसा लगेगा इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फिर हम देखते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो पहले होता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, जैसा मैंने बताया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करता है। इंफॉर्मेशन जब सर्च कर लिया फिर अल्टरनेटिव इवेल्युएट करेगा कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। फिर उसके बाद परचेज की डिसीजन लेता है कि हाँ खरीदना है। फिर उसके बाद आता है पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, उसके बाद वो एक्सपीरियंस करता है यूज करने के बाद उसका जो जैसा उन्होंने कंपनी ने बताया या ब्रांड ने बताया वैसा उसका एक्सपीरियंस है या नहीं। और पोस्ट परचेज में सर्विस भी आ जाती है और वारंटी गारंटी भी आ जाती है। फिर हम बात करते हैं वेरिएशन इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में वेरिएशन कितने, तो वो बेसिकली तीन तरह के वो आते हैं
डिसीजन लेने होते हैं, रूटीनाइज्ड रिस्पॉन्स बिहेवियर, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 3 तरह के डिसीजन प्रोसेस होते हैं, जो कि पहला रिटेनाइज कंज्यूमर बेस है, मतलब रोज की चीजों में, रोजमर्रा वाली आटा गेहूं तेल मैदा। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें कि उसे बहुत कम प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो फिर भी वो खरीद रहा हो। और एक्सटेंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्सपेक्टेशन थोड़ी हो लेकिन खरीद रहा है बस। फिर अब देखते हैं कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेवेंट इंटरनल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस में कैसे डिफरेंट होता है। डिसीजन मेकिंग के स्टेजेस हैं, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, वहीं स्टार्ट होता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस में मोटिवेशन से। मोटिवेशन जो है कि होना चाहिए किसी भी चीज को खरीदने, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज तो होगी लेकिन मोटिवेशन तो हो कि प्रॉब्लम दूर करनी है। फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करता है इंसान, इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद तुरंत उसका परसेप्शन बन जाता है कि हाँ ये चीज होगी तो अच्छी होगी। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव इवेल्युएट करने लगता है कि इसके और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। फिर देखता है कि एटीट्यूड फॉर्म करता है कि हाँ इसको लेना चाहिए। फिर उसके बाद होता है कि परचेज डिसीजन की हाँ चलो ले लेते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, मतलब कि उस चीज के बारे में कि कहाँ से ले ना ले। पोस्ट परचेज इवेल्युएशन होता है। एंड देन उसके तुरंत बाद लर्निंग आ जाती है। लर्निंग मीन्स कि लेने के बाद इंटीग्रेशन और लर्निंग, ये साइकोलॉजिकल के प्रोसेस और ये डिसीजन प्रोसेस स्टेजेस है। फिर अब बात करते हैं मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। ये सब आपने सुना ही होगा कि जो इसकी पहली यूनिट होती है वो साइकोलॉजिकल नीड्स, इट मीन्स कि रोटी कपड़ा मकान। फिजियोलॉजिकल मीन्स रोटी कपड़ा मकान। अब उसके बाद जब ये चीजें पूरी हो जाती हैं तो फिर लोगों के माइंड में आता है कि सेफ्टी भी होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान है, उसके बाद अब सेफ्टी के बारे में इंसान सोचने लगता है। तो उसमें आ जाता है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, मीन्स कि कुछ इंश्योरेंस करा लिया, LIC करा लिया, बच्चों के लिए सेविंग्स कर ली। फिर उसके बाद आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मीन्स सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लव, मीन्स कि घर है, बच्चे हैं, ये ले लें वो ले लें, मतलब लोगों को सोशल नीड्स की आवश्यकता है। उसके बाद सेल्फ स्टीम जो होती है, स्टीम, सेल्फ स्टीम में रिकॉग्निशन, जैसे कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बंगला, लग्जरी टाइप। उसके बाद होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल। उसके बाद इंसान जो है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डेवलप रियलाइजेशन मीन्स कि हर चीज से ऊपर उठ जाना, मतलब इन सारी चीजों से उसे मतलब ही नहीं रह जाता, सब कुछ छोड़ के सन्यासी इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल। थैंक यू। होप आप सभी को कंज्यूमर बिहेवियर की बेसिक समझ आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा जो कि इसके आगे का पार्ट होगा, परसेप्शन या मोटिवेशन या लर्निंग। सारी वीडियो लाइन से रहेंगी, अब देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।